हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 मई तक। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। इसमें हम सिंगल्स के लिए भी देखेंगे बाद में। तो चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए 1 से 10। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी आप नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन में हो सकते हैं, हीलिंग कर रहे हैं एक सिचुएशन से। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, पर्सन से डील कर रहे हैं। कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ ब्लेसिंग्स का भी इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं कि ऊपर वाले से, डिवाइन से, एंजल से कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ आशीर्वाद के लिए भी प्रे करते हुए दिख रहे हैं और हीलिंग कर रहे हैं। चलिए, एट द सेम टाइम आप मिस करते हुए दिख रहे हैं पर्सन को, ये भी मैं देख रही हूँ। चलिए देखते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करके। द स्टार। ओके, जिस पर्सन को डील कर रहे थे वो इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ आते जाते रहते थे आपके लाइफ में। तो एक सडन ब्रेकअप, कभी भी अचानक से आ जाना, कभी भी चले जाना, इस चीज़ से आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। पर्सन अभी एग्जिट कर गए, नहीं है आपके लाइफ में, दूर हैं आप पर्सन से। आप हीलिंग चाहते हैं, आप मना रहे हैं कि जैसे वो कभी भी अचानक से मैसेज कर देते थे, कम्युनिकेशन कर देते थे, वैसा एक कम्युनिकेशन का आप इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे थे, ये हमेशा ही नॉन कंसिस्टेंट, इन एंड आउट, आते जाते रहना, जब मर्जी हुआ आए गए, रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली नहीं लेने वाला पर्सन, चीज़ों को कैजुअल रखना, कमिटमेंट से भागना, इस तरह के पर्सन से डील कर रहे थे। लेकिन वहाँ आप होप कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि अचानक से ऊपर वाला कुछ जादू करे, मदद करे कि पर्सन आपके लाइफ में वापसी करे। उनसे कम्युनिकेशन, मैसेज का आप इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं, मिस कर रहे हैं। एक्वारियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। दो मेजर और काना कार्ड से कोई भी राशि के हो सकते हैं। तो आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन से मैसेज का, कम्युनिकेशन का, वापसी का। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स। यहाँ आप जो इन एंड आउट पर्सन है वो या तो सेम एज हो सकते हैं या यंगर पर्सन आपसे हो सकते हैं। चलिए देखते हैं एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। जिसको आप मिस कर रहे हैं वो आपको भी मिस कर रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में ही है, सेम कार्ड है लेकिन अलग डेक में अलग कलर है। लेकिन इनकी सिचुएशंस देखते हैं। ये भी आपको जब ये रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ये आपको मिस डेफिनेटली कर रहे हैं। लेकिन चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। हो सकता है ये कोई ऐसे सिचुएशन में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप दोनों में से किसी एक के लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी था। तो दूसरा मतलब कोई थर्ड पर्सन था जिसके कारण आप लोगों के बीच दूरियां आई। चाहे इन्होंने दूरियां बनाई, आपने दूरियां बनाई, लेकिन पर्सन मिस करते हैं, अभी भी हर्ट हैं, दर्द में हैं, पेन में हैं, हर्ट है। तो या तो इनके लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन था जिसके कारण से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, एक एंडिंग की। कुछ केसेस में मैरिड पर्सन से डील कर किसी एक के लाइफ में था। हीलिंग ये भी कर रहे हैं लेकिन लॉस्ट फील कर रहे हैं, पेन में है, हर्ट में है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंडिंग्स हुई है यहाँ पे, और मिस करके हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, दो मेजर और काना कार्ड से कोई भी राशि के हो सकते हैं। तो कोई किसी एक के लाइफ में दो ऑप्शन रहने की वजह से इनके लाइफ में हो सकती है, इसलिए इन्होंने अपने आप को पीछे खींचा, कहीं और कमिटेड होंगे। लेकिन ये हर्ट है और मिस कर रहे हैं इस सिचुएशन। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे।
क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल, दैट, तो मेजर चेंजेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज आ रही है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। स्कॉर्पियो हो सकता है, डेथ कार्ड होती है एक सिचुएशन, मतलब किसी चीज़ की एंडिंग करना या मेजर चेंजेस लाना। चलिए देखते हैं, स्कॉर्पियो की कार्ड है ये, कोई भी राशि के हो सकते हैं, मेजर और गाना है। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई करें। तो ये चाहते हैं कि जो आप लोगों के बीच दूरियां ख़त्म हो, एक मैसेज कम्युनिकेशन, अगर ये यंगर पर्सन है तो ये आप जो यंगर पर्सन है उससे कम्युनिकेशन, अगर ये यंगर है तो ये आपको रीच आउट करेंगे। ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं ये दूरियां ख़त्म हो, एक सिचुएशन में जो लड़ाई झगड़ा था, कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी थी, गुस्से में रिलेशनशिप से निकल जाने वाली अगर इन्होंने की थी, तो ये डेफिनेटली वापसी, पेज ऑफ कप्स, एक छोटा सा मैसेज कम्युनिकेशन ये वापस से चाहते, रिवाइवल चाहते हैं। तो जो यंगर पर्सन है उससे जैसे एरीज, अगर आपने छोड़ा था और आप यंगर थे तो ये आपसे मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये यंगर है तो आपको रीच आउट करेंगे। अगर आपकी सेपरेशन कुछ दिन पहले हुई है, कुछ हफ्तों पहले हुई है, तो वहाँ पे पर्सन डेफिनेटली वापसी करना चाहते हैं। ये जो दूरियां हैं, ये जो एंडिंग है, इसको ख़त्म करके एक वापस से एक प्यारा कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो मैंने बता दिया मेजर और काना कार्ड है, कोई भी राशि के हो सकते हैं। हो सकता है ऐसी सिचुएशंस बन गई हो आप लोगों के बीच की, लगा कि अब इस पे वर्क करना मुश्किल है, चलो ख़त्म करते हैं, लेकिन वो अब वापसी करना चाहते हैं। ऐसे भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में है, तो जो पुराने सिचुएशन वापसी करते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो एक्शन होगी यंगर पर्सन से होगी, चाहे आप हैं या पर्सन हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। एरीज और एरीज के पर्सन की रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी 1 से 10 में? लास्ट शफल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली विक्टोरियस सिचुएशन है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, चीज़ें बेहतर होते हुए दिखेंगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये भी है कि काफ़ी अटेंशन मिलना, काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलना, हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हो, और चॉइसेस आए, नए लोग से भी नए लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं, या आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। एक अच्छी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो देखिए, जिस सिचुएशन में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था, चाहे आपका आपके पर्सन का, वहाँ इंटरेस्ट वापस जगेगी चीज़ों में। अगर आपके पर्सन का आपके साथ इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था, चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, वहाँ किंग ऑफ कप्स के साथ वापस से इमोशंस, वापस से रिवाइवल, वापस से एक विक्टोरियस सिचुएशन स्टार्ट करने की कोशिश होगी। अगर आपने इंटरेस्ट लूज़ कर दिया था किसी में पास्ट में, पॉजिटिव फील नहीं कर रहे थे उस रिलेशनशिप के लिए, वापस से एक रिवाइवल होगी आपके मन में प्यार। तो एक एक रिवाइवल वाली एनर्जी है। नई चीज़ें जो पीछे जिसके लिए आपने इंटरेस्ट लूज़ कर दिया था या पर्सन ने, वहाँ एक वापसी हो सकती है उस रिलेशनशिप में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। तो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं सिंगल्स। तो रिवाइवल होगी आप लोगों की रिलेशनशिप में, एक नई शुरुआत वाली एनर्जी दिख रही है। चलिए सिंगल्स एरीज, सिंगल्स एरीज की लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से 10? लास्ट शफल, स्ट्रेंथ, तो एक होल्डिंग बैक है। आप खुल के नहीं जाना चाहते किसी नई सिचुएशन में, आप वेट करना चाहते हैं सही पर्सन के लिए, सही सिचुएशन या जो आपको चाहिए उसके लिए वेट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है ऑप्शंस नहीं है आपके पास, ऑप्शंस है, पर आप खुल के जाना ही नहीं चाह रहे किसी नए पर्सन के तरफ, कोई नई सिचुएशन की तरफ पूरी तरह।
हो सकता है आप बातचीत कर रहे हो सकता है आप करें बातचीत कोई नए लोगों से, बट आपका जो मन है प्यार के लिए जो ऊपर पूरी तरह खुलते हुए नहीं दिख रहा, आप एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी में रहेंगे। चलिए देखते हैं स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई करके। हाँ, वही मैंने जो बोला, आपको जो पसंद है वो पर्सन के ही साथ आप जाना चाहेंगे। न्यू ऑप्शंस के लिए आप हो सकता है हाय लो बातचीत करें, बट आप उसी के या तो आप एंजॉय करना चाहेंगे अपनी लाइफ फुल्ली आज़ादी में, या फिर वो पर्सन के साथ रहना चाहेंगे जिसकी चाहत आप करते हैं। या तो आप ओपन रहेंगे ऑप्शंस एंड चॉइसेस के लिए, लेकिन आप किसी के तरफ कमिटमेंट में बढ़ते हुए आगे इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि आपको जो पसंद है वो अभी नहीं है यहाँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और लियो हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो अपने रिलेशनशिप को एक चांस ज़रूर दें, और दोनों एफर्ट करने से ही रिलेशनशिप वर्क करेगी। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग यू टू हैव फेथ। तो अपने ऊपर भरोसा रखें और अपने पार्टनर पे भरोसा रखें, और दोनों ही साइड ऐसा कुछ ना करें कि एक दूसरे का ट्रस्ट को आपको प्रूव करना पड़े। तो दोनों तरफ ईमानदार अगर होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, तो ट्रस्ट की कोई इश्यूज़ नहीं होगी। हाँ, चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। खास करके अगर मैरिड हैं और अगर आपके बच्चे हैं, जो ये स्पेसिफिकली मैरिड कपल्स जो सेपरेशन में हैं और बच्चे हैं, तो वो बच्चे का भी कंसर्न या बच्चे से जुड़ी भी कोई सिचुएशन आप लोगों के लाइफ में किसी तरह का इम्पैक्ट कर रही है आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में। तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।